आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता में छुपे 7 रहस्य जो भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि भजन संहिता सिर्फ प्रार्थनाएं और गीत नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐसे गहरे रहस्य छुपे हैं जो हजारों साल पहले ही यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कर चुके थे। आज हम उन 7 अद्भुत रहस्यों को खोलने जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है, वे मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदेंगे। क्या यह सीधे सीधे क्रूस पर यीशु की भविष्यवाणी नहीं है? और जब लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो क्या यह उस उद्धारकर्ता की ओर इशारा नहीं करता जो अपनी भेड़ों के लिए जान देने आया? यह सिर्फ साधारण गीत नहीं है, यह ईश्वरीय रहस्य है जो हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर की योजना शुरू से ही तय थी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भजन संहिता की पंक्तियां हमें यीशु मसीह की ओर ले जाती हैं और साबित करती हैं कि वह ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन की आत्मिक आंखें खोल देंगे। आइए शुरू करते हैं भजन संहिता में छुपे 7 रहस्य। फर्स्ट, यीशु का क्रूस पर दुख उठाना। भजन संहिता 22:1। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अर्थ, यह वचन सीधा उस समय की गवाही देता है जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने यही शब्द पुकारे। यह हमें दिखाता है कि भजनकार ने सैकड़ों वर्ष पहले यीशु के कष्ट को प्रकट कर दिया था। इसका अर्थ यह है कि उद्धार की योजना पहले से तय थी और यीशु का त्याग किसी संयोग से नहीं, बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणी के पूरे होने से हुआ। सेकेंड, यीशु का उपहास उड़ाया जाना। भजन संहिता 22:7। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। अर्थ, क्रूस पर भीड़ ने यीशु का मजाक उड़ाया। सैनिकों और धार्मिक नेताओं ने उनका अपमान किया। यह भविष्यवाणी दिखाती है कि जब यीशु को ठुकराया गया, तब भी वे चुपचाप परमेश्वर की योजना पूरी कर रहे थे। विश्वासियों को सिखाया जाता है कि अपमान और तिरस्कार सहते हुए भी हमें अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। थर्ड, यीशु के हाथ पांव छिदे गए। भजन संहिता 22:16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। अर्थ,
यह सीधा क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी है। उस समय यहूदी दंड देने के इस तरीके को नहीं जानते थे, परंतु भविष्यवाणी में यह साफ लिखा गया, यीशु के हाथ और पांव में कील ठोकी गई। यह हमें बताता है कि उद्धार की कीमत रक्त बहाकर चुकाई गई। फोर्थ, यीशु के वस्त्रों का बांट दिया जाना। भजन संहिता 22 का 18। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। अर्थ, क्रूस पर सैनिकों ने ठीक यही किया। उन्होंने यीशु के वस्त्र आपस में बांट लिए और उनकी चादर के लिए चिट्ठी डाली। यह घटना हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना इतनी सटीक थी कि छोटे से छोटा विवरण भी पहले से प्रकट कर दिया गया था। फिफ्थ, यीशु का पुनरुत्थान। भजन संहिता 16 का 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। अर्थ, यह वचन पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। यीशु 3 दिन कब्र में रहे, पर उनका शरीर सड़ा नहीं। तीसरे दिन वे जी उठे। यह प्रमाण है कि मृत्यु पर उनका पूरा अधिकार है। उनके जी उठने से आज हमें जीवित आशा और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिली। सिक्स्थ, यीशु का स्वर्गरोहण। भजन संहिता 68 का 18। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। अर्थ, यह वचन स्पष्ट रूप से यीशु के स्वर्गरोहण की भविष्यवाणी है। पुनरुत्थान के बाद जब वे शिष्यों के सामने स्वर्गरोहण कर गए, यह वचन सत्य हुआ। इसका अर्थ है कि यीशु ने केवल उद्धार करता है, बल्कि महिमा में राजा भी है। वे आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं। सेवेंथ, यीशु मसीह राजा के रूप में। भजन संहिता 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करा दूं। अर्थ, यह मसीहा की राजगद्दी की भविष्यवाणी है। यीशु आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। वह एक दिन पृथ्वी पर लौटकर शत्रुओं को पराजित करेंगे और सच्चे राजा की तरह राज्य करेंगे। आज हमने भजन संहिता में छुपे वे 7 रहस्य देखे जो सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता और उसकी हर भविष्यवाणी पूरी होती है। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हमें केवल दाऊद के गीत नहीं मिलते, बल्कि आने वाले उद्धारकर्ता का जीवंत चित्र दिखाई देता है। यही सत्य हमें विश्वास में
मजबूत करता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यीशु के बारे में यह अद्भुत रहस्य जान सके। आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी के जीवन को बदल सकती है। और हाँ, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भजन संहिता में और भी गहरे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में एक एक करके खोलेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और तैयार रहिए एक और दिव्य रहस्य यात्रा के लिए। क्या आप अगले रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? तब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।